2600 ईसा पूर्व में राजा एक्टन द्वारा शासित आचरण नामक एक राज्य था। राजा ऑटोबन ने अपने सभी लोगों को सबीज का ताज बनाने के लिए वकील खोजने के लिए गुलाम बना लिया। यह ताज अपने मालिक को बहुत ताकत देगा। एक दिन गुलामों में से एक को पत्थर का वकील मिला, लेकिन जब उसने इनाम मांगा तो उसे शाही सैनिकों ने मार डाला। इस घटना को एक लड़के ने देखा था। उसे लगा कि राजा और उसके सैनिकों की हरकतें इस बार बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसलिए उसने सभी गुलामों को विद्रोह करने के लिए राजी कर लिया और परिणाम स्वरूप राजा ने लड़के को मृत्युदंड की सजा सुनाई। फांसी के दौरान चमत्कारिक रूप से लड़के अचानक गायब हो गए। यह पता चला कि उसे जादूगरों की परिषद द्वारा चैंपियन के रूप में चुना गया था और उन्होंने उसे शाज़म की शक्तियां प्रदान की। उस शक्ति के साथ लड़का अपना बदला लेने में कामयाब रहा और उसने राजा ऑक्टागन और उसके सैनिकों को मार डाला। फिर दृश्य वर्तमान समय में चला जाता है। अब इंटरगेन नामक समूह द्वारा संपर्क का दमन किया जा रहा है। एड्रियाना टॉमस नाम के पुरातत्वविदों में एक रात अपने सहयोगियों करीम, समीर और इस्माइल के साथ आचरण क्षेत्र में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। वे साविक का ताज पाना चाहते हैं। संपर्क के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर एड्रियाना और उनके सहयोगी तुरंत हरकत में आ गए। करीम बाहर इंतजार कर रहे थे कि अगर कुछ हुआ तो उन्हें चेतावनी दी जाए। जब वे प्रवेश करते हैं तो करीम यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सामने अचानक कोई कान गिरा है। जाहिर है यह इंटरगैंग का काम है जो घात लगाने आते हैं। इस बीच एड्रियाना और इस्माइल को एक कब्र मिलती है जिस पर लिखा हुआ है। उसके बाद वह तब तक आगे बढ़ती है जब तक कि उसे सबीज का ताज नहीं मिल जाता। दुर्भाग्य से उस समय पूरा खेल अंत में करीम को अपने साथ घसीटते हुए अंदर आ जाता है। वे इस्माइल को भी पकड़ लेते हैं। घबराई हुई एड्रियाना मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है। उसने पहले पाया है, यह मानते हुए कि यह टेप का ग्रेड था। वह मानती है कि वह फिल्म की शुरुआत से ही चैंपियन है। पुनर्जीवित होने के बाद चैंपियन तुरंत वहां के सभी अंतर गिरोह के सदस्यों का वध कर देता है। आदम नियंत्रण से बाहर हो जाता है और इस्माइल भी उसका एक शिकार बन जाता है। वह पहाड़ के मलबे से कुचल गया है। एड्रियाना और करीम, जो अभी भी जीवित हैं, जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करें क्योंकि उन्हें सबा का ताज मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। गुफा के दांतों के बाहर एडम कई अंतर गिरोह के सदस्यों द्वारा घात लगाकर बैठा है, लेकिन इनमें से कोई भी गोली उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दांत एडम परवाह नहीं करता। वह उन सभी को बिना दया के मार डालता है। उसने लड़ने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इतने लोगों को मार डाला है। केवल एक चीज है जो उसके शरीर को चोट पहुंचा सकती है, यह वकील और हथियार है। अपने शरीर पर चोट लगने के बाद एडम उस इलाके से भागने की कोशिश करता है। साथ ही हम दिखा रहे हैं कि इस्माइल अभी जिंदा है और असल में वह पूरे खेल का हिस्सा है। इस बीच हॉफमैन के निवास में उन्हें जेएसए या जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साथ एडम के दांतों को पकड़ने के लिए अमांडा वालर से आदेश मिलते हैं। इस समूह के सदस्य डॉक्टर फेट साइक्लोन और एटॉमिक स्मैशर हैं। लंबे समय के बाद एडम आखिरकार जाग गया। उसे एड्रियाना बेटे पर उसकी जरूरत है। एडम संपर्क की वर्तमान स्थिति को देखकर भ्रमित है कि क्या हुआ है। अमन बताते हैं कि एडम को हजारों साल से दफनाया गया है और एड्रियाना द्वारा उनकी कब्र पर मंत्र पढ़ने के बाद वह मुफ्त देने में कामयाब रहे। एडम को बहुत क्रूर माना जाता है। उसे परवाह नहीं है कि उसे कुछ नष्ट करना है या किसी को भी मारना है जो उसकी अवहेलना करने का साहस करता है। चूंकि एडम के पास असाधारण ताकत है, एड्रियाना और अमन का मानना है कि एडम कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह सुनकर अंतर्लाभ से संपर्क मुक्त कर सकता है कि मुक्त उत्साही एडम उनकी मदद करने से इनकार करता है। वह खुद को एक सुपर हीरो के रूप में नहीं सोचता है। उसके बाद आदम को एक मूर्ति मिलती है जो उसकी जैसी दिखती है। जब मैं उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो वह एक इंटर गैंग सदस्य से संबंधित एक संचार रेडियो चुरा लेता है ताकि यह घोषणा की जा सके कि उनके पास एक नया शासक है। यह उन्हें गिरोह के पूरे सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाने का कारण बनता है। एड्रियाना अपने बेटे को बचाने आती है, लेकिन उसने एडम को भी पकड़ लिया है जो उन्हें बचाने आता है। एक के बाद एक गिरोह के सदस्य बेरहमी से मारे जाते हैं। फिर जब एडम गिरोह के अन्य सदस्यों को नीचे ले जाने वाला होता है तो हॉकमैन और उसके दोस्त अंत में आ जाते हैं। हॉकमैन तुरंत उन लोगों को बचाता है जो उनके द्वारा हॉकमैन और डॉक्टर फेट द्वारा लगभग मारे गए थे और एडम को खुद को चालू करने के लिए कहा क्योंकि वे उन्हें अपनी उग्र भावनाओं से संपर्क करने के लिए एक खतरे के रूप में मानते हैं। एडम को हमेशा हत्या के साथ समस्याओं का समाधान करते हैं। उनकी हरकतें जेएसए के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उनकी असहमति के कारण एडम ने जेएसए सदस्यों को परिभाषित किया है जो मैन डॉक्टर फिन से साइगॉन फिर स्मैशर तक शुरू होता है।
दृश्यों पर उनका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। लोग आचरण बहुत खुश हैं क्योंकि अंततः उन्हें एक सुपर हीरो मिल गया है जो वास्तव में उनकी रक्षा करने में सक्षम है। यहाँ तक कि जैसे जो खुद को न्याय के एक प्रवर्तक होने का दावा करते हैं, अभी भी देख पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद संपर्क डॉक्टर फीट और ऊपर के पहाड़ों की यात्रा नहीं की है और फिर यह पूछने के लिए एड्रियाना की यात्रा करे कि ऐसा होता है कि ताज वहाँ होगा, यदि वह मुकुट गलत हाथों में पड़ जाए तो अनर्थ हो जाएगा। यह पता चला है कि मुकुट एड्रियाना सिमोन के पास नहीं है जिसे वह अपने साथ ले गई है। एड्रियाना तब जेएसए सदस्यों से कहती है कि क्या उन्हें एडम को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ जुड़ना चाहिए था। अतीत में क्या हुआ है यह दिखाने के लिए दृश्य बदल जाता है। उस समय एडम ने मुख्य वक्ता जॉन और उसके सैनिकों को मारने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। एडम के कार्यों ने जादूगरों के वकील को नाराज कर दिया क्योंकि उसने कई लोगों को मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। सच्चाई यह है कि डेविड एलेन बहुत नहीं था, वह अपने कार्यों के कारण जादूगरों द्वारा बंद कर दिया गया था और अब एड्रियाना आजाद है। उसे उस जेल से ले जाओ जो उसे हजारों सालों से कैद में रखे हुए है। शायद यही असली कारण है कि जेएसए उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है क्योंकि उन्हें डर है कि अतीत में जो हुआ है वह फिर से दोहराया जाएगा। जब वह घर आता है तो मैं केवल इस्माइल को देखकर हैरान रह जाता हूँ। वह पहले से ही वहाँ मौजूद है और उस पर बंदूक तानता है। इस्माइल जानता है कि क्या किसी आदमी के पास सेबिक्स का मुकुट है, इसलिए उसने उन्हें 2 हाथों पर उनकी रक्षा करने का आदेश दिया और क्राउन कोरियाई ने उसे तुरंत छोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिर उसे उसके पुरुष ने गोली मार दी। अमन तब अपनी माँ से संपर्क करता है और उसे बताता है कि क्या वह छिप रहा है क्योंकि गिरोह के सदस्यों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। एड्रियाना ने उससे अपने बेटे को बचाने के लिए विनती की। दुर्भाग्य से एडम को बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अमन को इस्माइल ने पकड़ लिया है और उसे कहीं दूर ले जाया गया है। जेएसए ने भी एक एक करके दिलचस्प वाहनों की खोज में उन्हें खोजने में उनकी मदद की, लेकिन वे उन्हें नहीं खोज सके। एक ही समय पर डॉक्टर भाग्य करीम को बचाने की कोशिश कर रहा है जो इस्माइल एडम द्वारा गोली मारे जाने के बाद घायल हो गया था और दिलचस्प सदस्यों का चीन तक पीछा करना जारी रखता है। दुर्भाग्य से उसे बरगलाया जाता है क्योंकि इन पुरुषों को उन्हें चेतन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे एड्रियनस हाउस में इकट्ठा हो रहे हैं। हॉकमैन सदस्यों के मनोरंजन के लिए उनसे पूछताछ करने के लिए आता है। एडम फिर उन्हें अपने साथ आकाश में ले जाता है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर वे उसे नहीं बताएंगे कि अम्मान अब कहाँ है। एडम की हरकतें बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अंत में वे यह पता लगाने में कामयाब रहे कि इस्माइल उन्हें रेगिस्तान के बीच में तूफान के मुख्यालय में ले जा रहा है। उस स्थिति में मैंने एक बार फिर अपनी हरकतों से निराशा जाहिर की। वह हमेशा पुलिस की तरह काम करता है। नतीजतन वे दोनों लड़ाई के बीच में एक दूसरे के साथ फिर से लड़ाई में उतर जाते हैं और अचानक एक आदमी की कोठरी के अंदर छिपा हुआ वहशी मुकुट पाता है। वे मुकुट की जांच करते हैं और वहां कुछ लिखा हुआ पाते हैं जो कहता है कि केवल जीवन ही मृत्यु का कारण बन सकता है। वे सब भ्रमित हैं, इसका क्या मतलब है? लेकिन एक बात निश्चित है, एड्रियाना उनसे कहती है कि उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वह करना चाहिए। बाद में वे अंत में इंटरचेंज मुख्यालय पहुँचे। इस्माइल ने तुरंत उनसे आग्रह किया कि यदि वे चाहते हैं कि वे अभी भी जीवित रहे तो अपना क्राउन छोड़ दें। यह सुनकर कि एड्रियाना के पास कोई विकल्प नहीं है, वह इस्माइल को ताज देती है। इंग्राहम उनके गुस्से का प्रकोप अराजकता पैदा कर रहा है। जेएसए के सदस्यों को एड्रियाना और अम्मान को बचाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। एलेक्जेंडर के लिए धन्यवाद कि वे उन्हें देख सकते हैं और ताज ले सकते हैं। वे इस्माइल को मारने में भी कामयाब रहे। उसके बाद एडम और हॉकमैन राजा एंटोनी के सिंहासन पर फिर से मिलते हैं। अंत में एडम सच कहता है कि जिस व्यक्ति को जादूगरों की परिषद द्वारा चुना गया था वह उस लड़के का बेटा था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। राजा एंटन को एहसास होने के बाद कि यहाँ वह जेया था, उसने तुरंत अपने सैनिकों को उसके माता पिता आदम और उसकी पत्नी को मारने के लिए भेजा। जब उसने पाया कि उसके पिता मर रहे थे, वह अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता को शाज़म की शक्ति देने को तैयार था। यहाँ सत्ता हस्तांतरित होने के बाद इसे राजा के सैनिकों ने मार डाला और राजा एंटोनी और उसके सभी सैनिकों का वध करके बदला लिया। अब एडम को पता चलता है कि वह समाज के लिए खतरा है, इसलिए वह अपनी शक्ति को मंत्रोच्चारण के द्वारा छोड़ने को तैयार है, क्योंकि आप सुन सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि एडम फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जेएसए उसे कैद करने के लिए एक पानी के नीचे की सैन्य सुविधा में ले जाता है। उसे विदा करने के बाद आदमी और अन्य आचरण करने के लिए वापस आ गए। डॉक्टर फैट को आचरण करने के लिए अचानक एक पूर्वाभास हुआ। वह देखता है कि भविष्य में उन्हें एक युद्ध का सामना करना पड़ेगा और मनुष्य अपना जीवन और इस युद्ध को खो देगा। यह डॉक्टर विश्वास को भ्रमित करता है, क्योंकि एडम, जिसे वे खतरा मानते हैं, अब जेल में है, इसलिए हम युद्ध शुरू करेंगे। तब साइगोन ताज में शिलालेख पढ़ता है और महसूस करता है कि जो पाठ उन्होंने पहले पढ़ा था वह उल्टा है। अब शिलालेख कहता है कि केवल मृत्यु ही जीवन का नेतृत्व कर सकती है।
यह पता चला है कि उसने जानबूझकर उसे मारने के लिए उकसाया होगा। उसके बाद वह पुनर्जीवित होगा और शैतान की शक्ति प्राप्त करेगा। इश्माइल का 16वें चैंपियन के रूप में एक जंगली के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। वह बदला लेने के लिए जेएसए सदस्यों से लड़ता है। पुरुष जेएसए सदस्यों ने उसे कैद करने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया क्योंकि अब उन्हें सैवेज से लड़ने में कठिनाई हो रही है। जब जेएसए सदस्य महल में प्रवेश करना चाहते हैं तो सैवेज अपने सिंहासन पर बैठने के लिए महल में जाता है। वे डॉक्टर फीक द्वारा बनाए गए मैजिक फोर्स फील्ड द्वारा अचानक ब्लॉक कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पर डॉक्टर फैन के लिए यही एकमात्र तरीका है। अगर वह अपना चेहरा बदलना चाहता है, वह अकेला सबक पाकर खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि वह अप्रत्याशित रूप से अपना संदेश प्राप्त करने में सक्षम होगा और जेल में जागता है और सतह पर चढ़ने की कोशिश करता है। बस जब डॉक्टर पैर सबिच द्वारा पराजित और मारे गए हैं, मैं भी उनके और जादू पर कब्जा करने और उनकी शक्ति को बरकरार रखने का प्रबंधन करता हूँ। चूंकि वह अपने सिंहासन को साफ करता है और वह अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रबंधन भी करता है। SAVA के द्वारा सभी को हराने में मदद करने के लिए राक्षसों को बुलाने के बाद, यह देखते हुए कि एड्रियाना और करीम ने राक्षसों से लड़ने की कोशिश की, जबकि मैं नागरिकों को उनकी मदद करने और अंत में वहां उठने के लिए राजी कर रहा हूँ, वह तुरंत नागरिकों को बचाता है और कहर से लड़ता है। दोनों के बीच द्वंद्व अंत में होता है। कुछ बिंदु पर एडम पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन फिर आदमी उसकी अच्छी टीम वर्क के लिए धन्यवाद देता है और मैं सभी स्पॉन को 2 में विभाजित करने और उसे हमेशा के लिए नष्ट करने में कामयाब रहा। एक आक्रामक जीत यहाँ संपर्क के नागरिकों को खुशी देती है क्योंकि वे आखिरकार सबिच और उत्तर के खेल से मुक्त हो जाते हैं। एडम को एक रक्षक और शासक संपर्क के रूप में ताज पहनाया जाता है और वह फिल्म में अपना नाम बदलकर ब्लैक एडम कर लेता है। मिड क्रेडिट सीन में अमांडा वालर ने उसे चेतावनी दी कि संपर्क उसके लिए एक जेल बन जाएगा और सुपरमैन के आने के तुरंत बाद एडम को संपर्क क्षेत्र का नेतृत्व करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और उसे सुझाव दिया कि उन्हें बात करनी चाहिए।